नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। देहरादून में राज्यपाल समेत केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। नरेंद्रनगर में आज से शुरू हुई G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मिलेगी मदद। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी। हाई स्कूल का 85.17% और इंटर का 80.98% रहा परिणाम। हाई स्कूल में सुशांत चंद्रवंशी और इंटर में तनु चौहान रहे टॉपर। और गंगोत्री धाम में 5G साइट शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संचार व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। 6G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन स्वदेश निर्मित है और इसमें कवच प्रौद्योगिकी सहित अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे समय भी काफी बचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेन में जो सुविधाएं हैं वो सफर को आसान बनाने वाली हैं। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। इधर देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रेलवे का स्वर्णिम युग है। स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहां से चलने जा रही है। जल्द ही दुर्गम इलाकों में भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। पहाड़ में रेल चलने का सपना उत्तराखंड का हर बच्चा देखा करता था। पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का सपना अब सच होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम हो रहा है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफर आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नवरत्नों की बात हुई है। वहीं डोईवाला में ट्रेन के साथ पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से भारत में बनी ट्रेन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को पूरा करती है। आधुनिकता से भरपूर ये ट्रेन आम जनमानस के सपनों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड को 5000 करोड़ का बजट मिला है जो पहले केवल 200 करोड़ का हुआ करता था। कि इस देवभूमि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका इस देवभूमि के साथ, उत्तराखंड के साथ एक भावनात्मक और कर्म का जुड़ाव है, आज उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन देवभूमि को दी है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा भी है कि ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है। समझ जाइए इसका क्या मतलब है। पहली वंदे भारत मोदी जी ने कहा, इसका मतलब इसके बाद में कुछ और भी होने वाला है। तो बहुत तेजी से रेलवे का डेवलपमेंट होगा उत्तराखंड में। 5000 करोड़ का बजट दिया है। सोचिए
आज से 9 साल पहले मात्र मिलता था 200 करोड़ से भी कम। तो ये एक मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति लगाव है। 29 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाएगा। दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार का किराया 900 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1695 रुपए होगा। सप्ताह में बुधवार को छोड़कर वंदे भारत एक्सप्रेस शेष सभी 6 दिन संचालित होगी। इसमें कुल 8 कोच हैं और इसकी यात्री क्षमता 570 है। नरेंद्रनगर में आज से G20 के तहत आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। बैठक का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष राहुल सिंह ने कहा कि 3 दिन तक चलने वाली इस शिखर बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव रजत कुमार ने बैठक के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि G20 के तहत एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती में आयोजित की जा रही है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंथन से निकलने वाला अमृत विचार पूरे विश्व को लाभान्वित करेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्व के सभी देशों को सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मीटिंग की है, अभी 2 दिन तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद मंथन के बाद जो क्रीम निकलेगी वो विश्व को एक मार्गदर्शन देगी और हमारे G20 के मेंबर्स जितने हैं, मेंबर्स देश, उनको एक बहुत बड़ा पाथवे मिलेगा। इससे पहले G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए G20 के प्रतिनिधियों ने बुधवार देर शाम को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में प्रतिभाग किया। इस दौरान विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि आध्यात्मिकता से सराबोर दिखे। उनको रुद्राक्ष के पौधे भी भेंट किए गए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषित किया। हाई स्कूल में उत्तीर्ण प्रतिशत 85.17% रहा। इसमें 81.48% छात्र और 88.94% छात्राएं उत्तीर्ण हुए, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 80.98% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 78.48% छात्र और 83.49% छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। इंटरमीडिएट में सरस्वती विद्या मंदिर जसपुर की छात्रा तनु चौहान ने 97.6% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है, जबकि हाई स्कूल में BHSVM कांडीसौर छाम की सुशांत चंद्रवंशी ने 99% अंकों को प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। हाई स्कूल में प्रथम छात्र जो है वो कांडीसौर छाम टिहरी गढ़वाल के हैं, सुशांत चंद्रवंशी, जो 99% अंक प्राप्त करके हैं। और इंटरमीडिएट में जो आई हैं वो कुमारी तनु चौहान हैं, वो जसपुर उधम सिंह नगर की छात्रा हैं और जिन्होंने 97.60 अंक प्राप्त किए वो सर्वोच्च स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम गत वर्ष के मुकाबले इस साल 1% कम रहा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा निर्देशक सीमा जौनसारी ने कहा कि इस साल 10वीं के परीक्षा परिणाम करीब 7% बढ़ा है, जबकि इंटर में कम हुआ है। उन्होंने कहा कि परिणाम को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, जो क्योंकि हाई स्कूल में आपने देखा है कि 7% रिजल्ट गत वर्ष की परीक्षाओं से बढ़ा है और इंटर में 1% घटा है, क्योंकि 2021 में जो कोविड की वजह से सभी स्कूल बंद थे और उस समय जो है परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने उनके जो इंटरनल जो एग्ज़ाम्स थे उसके आधार पर उनको परीक्षा दी थी। और उस समय जो बच्चे हमारे 2021 में जो बच्चे थे वो हाई स्कूल के थे, तो अब आज इंटर में हैं, तो थोड़ा सा उनका जो है 1% जो है रिजल्ट कम रहा है, क्योंकि काफ़ी कवर अप हम लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा है। लेकिन आगे आने वाले बच्चों के लिए जो है हम थोड़ी और मेहनत करेंगे। इस साल प्रदेश भर के 2,59,439 विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। हाई स्कूल में 1,32,000 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1,27,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संचार व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में गंगोत्री धाम में 5G साइट का शुभारंभ किया। साथ ही 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में फाइबर कनेक्टिविटी के कार्य का शुभारंभ भी किया।
जिससे चार धाम को सीधे तौर पर 5G नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उत्तराखंड के डिजिटल परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। ये सेवा न केवल चार धाम यात्रा के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र के गांवों में संचार सेवा के विस्तार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। आज एक बड़ी सौगात मिली है। आज चार धाम में, गंगोत्री धाम में 5G सेवाओं की 2 लाखवीं साइट की 5G सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं। यह सेवा न केवल चार धाम यात्रा के लिए, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के गांवों में संचार क्षेत्र में विस्तार के लिए, और साथ ही साथ चूँकि सामरिक रूप से भी ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण हमारा राज्य है, यहाँ के सीमांत क्षेत्र हैं, उन सभी को एक बड़ा लाभ इससे मिलने वाला है, सुविधा मिलने वाली है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये समय टेलीकॉम क्षेत्र का स्वर्णिम काल है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम चार धामों को भी 5G और फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5G की ये देश की 2 लाखवीं साइट है। साथ ही कहा कि भारत 6G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। साथियों, आप सबको जान के और भी बहुत खुशी होगी, 5G में इतनी तेजी के साथ काम करने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और टारगेट दिया था। 5G में दुनिया के समकक्ष खड़े होंगे, लेकिन 6G में दुनिया में हम लीड लेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अल्मोड़ा के करबला में विवेकानंद द्वार का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जहां भी गए वो धरती पवित्र हो गई। ये अल्मोड़ा का सौभाग्य है कि अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद 3 बार आए। उन्होंने धर्म जाति से परे मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने विश्व को अलौकिक दर्शन का संदेश अल्मोड़ा से ही दिया था। इस क्षेत्र को पर्यटक सर्किट में शामिल करने से यहाँ पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को भी मिलेगा। कुछ होने वाला है जिसके माध्यम से यहाँ पर्यटक आएंगे तो अध्यात्म का ज्ञान देने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि इस द्वार ने हमारे इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए, एक प्रगति के लिए, एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। रामकृष्णन मिशन बेल्लूर के उपाध्यक्ष स्वामी सुहितानंद महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में ध्यान किया, जिससे उन्हें हर समस्या का समाधान, समय का सदुपयोग का ज्ञान मिला और यहीं से उन्होंने जगत कल्याण के लिए संदेश दिया। चिंतन कर रहे, देख रहे, किंतु अल्मोड़ा आने के बाद उनका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। वो देखा जो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म दोनों एक ही चीज प्रिंसिपल में चल रहा है। तो वो जो भगवान के लिए जो हम लोग का जो प्रयास चल रहा है, वही प्रयास ही इस जगत के भलाई के लिए करे तो जगत का भी धीरे धीरे उन्नति हो जाएंगे। मौसम लगातार चारधाम और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हेमकुंड साहिब क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते आज हेमकुंड यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई। चमोली जिला प्रशासन का कहना है कि मौसम खुलने के बाद यात्री आगे भेजे जाएंगे। हेमकुंड साहिब के साथ ही मार्ग पर 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है। कल 26 मई को यात्रा खोलने का निर्णय मौसम के आधार पर लिया जाएगा। और प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। देहरादून में राज्यपाल समेत केंद्रीय रेल मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। नरेंद्रनगर में आज से शुरू हुई G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मिलेगी बड़ी मदद।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। हाई स्कूल का 85.17%, जबकि इंटर का 80.98% रहा परिणाम। हाई स्कूल में सुशांत चंद्रवंशी और इंटर में तनु चौहान रहे टॉपर। और गंगोत्री धाम में 5G साइट शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संचार व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। 6G के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। और इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।